तो हाल के जो है लोकसभा चुनावों में जो है उत्तर प्रदेश जैसे गढ़ में भी जो है कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को कुछ धक्का लगा है और इसीलिए जो है अब ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं अपना जो पूल है, जो अपना अपना जो अलग-अलग राज्यों का जो पूल है उसको बढ़ाना चाहती है भाजपा। और हालाँकि हाल हाल के उपचुनावों में भी जो है बंगाल में कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, झारखंड में जो है चुनाव नहीं जीत पाए। और दक्षिण के राज्यों में भी जो है तमिलनाडु और केरल जैसे राज्य जो हैं वो कहीं न कहीं एक माने एक दिक्कत वहाँ पहुँचना, वहाँ पर जो है जड़ जमाना जो है मुश्किल हो रहा है भाजपा के लिए। दिल्ली जो है अभी फरवरी 2025 में चुनाव है और दिल्ली को किसी भी तरह से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है और उसको इसलिए भी उम्मीद है क्योंकि जो दिल्ली है उसको ठंड में काफ़ी बदनामी का सामना करना पड़ता है। लोग दिवाली में पटाखे जलाएँ, ना जलाएँ इसको लेके कानूनी जो है आवाज़ें उठने लगती हैं और इसके बाद जो है, जो प्रदूषण का स्तर है उसको उसको लेकर के भी जो है काफ़ी बदनामी हो रही है वर्तमान सरकार की। इसके अलावा जो है 2 बार से जो है आप पार्टी और अरविंद केजरीवाल का चेहरा जो है वो जो है कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट कर रहा है। और इसीलिए एक कारण हो सकता है कि इसीलिए जो है अरविंद केजरीवाल जो हैं तीसरी बार जो है मतलब चुनाव के पहले कुछ महीने पहले उन्होंने खुद से इस्तीफ़ा दे कर के आतिशी मरलेना को उन्होंने जो है मुख्यमंत्री बना दिया। तो इसके पीछे एक कारण रहा होगा कि जो है चेहरा कुछ कुछ महीनों के लिए बदल जाए, तो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल का जो एंटी इनकम्बेंसी पिछले 10 साल का है, वो कहीं न कहीं कम हो जाएगा या वो कहीं न कहीं दूर कर पाएँगे। ये जो है कहीं न कहीं मंशा रही होगी, है ना? तो अब वो सब बातें तो अपनी जगह है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है, उनको भी मालूम है कि आप पार्टी के साथ जो है मुकाबला है और ये भी संभव है कि कांग्रेस पार्टी जो है, वो भाजपा को हराने के लिए जो है अपनी गंभीरता दिखाने के लिए चूँकि कांग्रेस पार्टी का कोई बहुत ज़्यादा मजबूत संगठन है भी नहीं दिल्ली में, तो इसलिए ये हो सकता है कि आप पार्टी के पक्ष में जो है वो जो है चुनाव लड़ने से पीछे हट जाए या कहीं न कहीं, कहीं-कहीं जो है इक्का-दुक्का कुछ अपने सीट्स पर जो है तो ख़ैर वो सब तो बाद की बातें हैं, जब चुनाव नज़दीक आएगा तो वो सब फैसले होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं न कहीं जो है आप पार्टी को इस बार जो है दिल्ली से हटाना चाहती है, ऐसा लगता है। तो अब ये एक खबर जो है आ रही है, मीडिया में छपी है, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को घोषणा की कि यदि वह आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में सत्ता में आती है, तो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, उनके जो 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 पहल उन्होंने की हुई है, जैसे कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त है या जल सब्सिडी है या महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा का जो मामला है, इन सबको जो है भाजपा सरकार भी जारी रखेगी, ऐसा भाजपा जो है वो कहीं न कहीं आश्वासन देने की मुद्रा में है। अब दक्षिण दिल्ली के सांसद और दिल्ली चुनावों के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र समिति के प्रमुख जो रामवीर सिंह बिधुरी हैं, इन्होंने जो है पार्टी के घोषणा पत्र के लिए जनता से राय जुटाने की योजना में खुलासा किया है और बिधुरी ने आरोप लगाया कि आपके नेताओं जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं, उन्होंने जनता को यह गुमराह किया कि बीजेपी सत्ता में आने पर जो है मुफ्त योजनाएं बंद कर सकती है। तो फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत के बाद 200 यूनिट बिजली फ्री, 20,000 लीटर पानी और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जैसी सुविधाएं जो हैं वो जारी रहेंगी, ऐसा जो है बिधुरी आश्वासन दे रहे हैं दिल्ली की जनता को, जैसा कि मीडिया में बताया जा रहा है। वर्तमान में जो है मुफ्त बिजली योजना के तहत दिल्ली सरकार उन उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देती है जो हर महीने 200 यूनिट तक बिजली का उपयोग करते हैं। जबकि 201 से लेकर 400 यूनिट तक उपयोग करने वालों को 50% सब्सिडी मिलती है और इस योजना से 2022-23 में लगभग जो है तकरीबन 5 मिलियन घरों को लाभ हुआ था और 2023-24 में के वित्तीय वर्ष में 3250 करोड़ रुपए का जो है आवंटन किया गया था इस योजना को पूरा करने के लिए। तो इन लाभों को कंटिन्यू रखने का बात बीजेपी कह रही है और इनमें कुछ जहाँ जहाँ तक संभव होगा कुछ न कुछ बढ़ावा भी किया जाएगा, ये भी एक बातें हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक होगी तो आयुष्मान भारत जो स्वास्थ्य योजना है उसको भी लागू किया जाएगा जिसमें कि जो है 5 लाख तक की जो मेडिकल जो है उसको कवर किया जाता है और जो है इस तरह की बातें हैं। अब आपने भी जो है जब बीजेपी ने इस तरह की बातें करनी शुरू की तो आपने भी जो है तुरंत प्रतिक्रिया दिया है और उन्होंने कहा कि जो है बीजेपी के जो वादे होते हैं वो चुनावी शगुफों से ज़्यादा कुछ नहीं होते हैं।
और उन्होंने कहा कि पार्टी जो है उन्होंने पहले भी जो है बड़े-बड़े वादे किए हैं लेकिन उनको पूरा नहीं कर पाई है। तो आप जो है इसको चुनावी जुमला जो है बता रहे हैं, जुमला जो है कहीं न कहीं चिपक गया है बीजेपी के साथ। तो जुमला शब्द का उपयोग कर रही है आप बीजेपी पर हमलावर होने के लिए और आप जो है पूरा ज़ोर लगा रही है कि इस चुनाव में भी जो है पहले की तरह शानदार प्रदर्शन ना भी हो, लेकिन कम से कम जो है वो सरकार बनाने के नज़दीक पहुँच जाए, है ना? इसके लिए वो कोशिश में है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है फरवरी में होने वाले हैं और जो है आप और बीजेपी में जो है मुख्य रूप से मुकाबला है। बीजेपी ने भी जो है बहुत बड़ा उन्होंने दाँव चला है, अगर वो ये कह रहे हैं कि जो पुरानी सरकार है आप पार्टी की, उनके द्वारा जो घोषणाएँ की गई हैं, उनको जो है बीजेपी सरकार अगर बनती है, तो उसमें भी उसको जारी रखा जाएगा और बल्कि और जो है आयुष्मान भारत और इस तरह की अन्य जो है वेलफेयर स्कीम्स जो हैं, वो भी कहीं न कहीं बढ़ती हुई दिख रही हैं। माने ऐसा उनको उन्होंने आश्वासन दिया है। आप भी जो है इस मुद्दे पर जो है प्रखरता से जो है वो जो है हमला करेगा और अब देखने वाली बात है कि फरवरी आते-आते जो है जनता के लिए क्या-क्या गुड़ और गुलगुल्ले जो हैं वो सामने रखे जाते हैं।